बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुजात और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है टेट्राडोजल फॉर्म की, जिसमें हम वेट जनरेशन पढ़ रहे थे। वेट जनरेशन के स्टेप हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं, 8 स्टेप हमने पढ़े थे। उसमें से जो पहले 2 स्टेप हैं, बल्कि 3 स्टेप जो हैं हम वो डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसमें वेइंग है, सीविंग है, प्री मिक्सिंग है। तो 3 वीडियोस में वो हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हमने उससे अगले वाला स्टेप शुरू करना है, जो है नीडिंग। तो जिन लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो इस पॉइंट के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो। तो नीडिंग हमने स्टेप शुरू करना है। पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ स्टेप कौन से थे। पहला था वेइंग, दूसरा था सीविंग, तीसरा था प्री मिक्सिंग। आज हमने पढ़ना है नीडिंग को या बाइंडर एडिशन। पांचवा है सीविंग ऑफ वेट मैस। छठा है ड्राइंग ऑफ वेट मैस। सातवां है सीविंग ऑफ ड्राइड मैस। और आठवां है फाइनल मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। तो उनको आपको याद हो गई होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू करते हैं अपना स्टेप, जो है नीडिंग। तो नीडिंग में बेसिकली हम ये भी इसको स्टेप को जो है हमारा एडिशन ऑफ बाइंडर प्रिपरेशन। तो बेसिकली नीडिंग क्या है? नीडिंग ये होती है कि हमारा जो प्री मिक्स, इससे पहले हमने पाउडर्स को मिक्स कर लिया था, उसमें हमने जो बाइंडर सोल्यूशन डालना है, उसको पाउडर्स में बाइंडर सोल्यूशन डाल के जब मिक्स करके उसको वेट मैस में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसीजर्स को बोलते हैं नीडिंग। तो ये तो नीडिंग हो गया कि नीडिंग होता क्या है। बेसिकली नीडिंग में हम करते क्या है? नीडिंग में हम पहले स्टेप पे करते हैं बाइंडर प्रिपेयर। जाहिर बात है, बाइंडर सोल्यूशन या सॉल्वेंट या पेस्ट जिस फॉर्म में भी हमने डालना है, पहले बाइंडर की प्रिपरेशन होती है, उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं, यानी एडिशन होता है। तो मेनली जो नीडिंग है, इसके अंदर हमारी 2 चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं। पहली होती है बाइंडर प्रिपरेशन, दूसरी होती है एडिशन ऑफ बाइंडर। तो पहले हम देखते हैं बाइंडर प्रिपरेशन क्या होती है। बाइंडर प्रिपरेशन, बाइंडर प्रिपरेशन में ये होता है जी, फर्स्ट किया हमारे पास हमने बाइंडर डालना है सोल्यूशन फॉर्म में। 3 फॉर्म में आप डाल सकते हैं बाइंडर, या तो ये सोल्यूशन होता है मोस्टली, या सस्पेंशन हो सकती है, तीसरी हो सकती है पेस्ट। तो हमने सोल्यूशन को सॉल्वेंट में मिक्स करना है। सॉल्वेंट क्या है? आईपीए है या वाटर है या कोई भी और आईपीए के अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो डिपेंड करता है हमारी फॉर्मुलेशन पे या हमारी एपीए जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर, या जो हमारे रिजल्ट्स हैं टारगेट टैबलेट्स के हमारी जो डिसोल्यूशन है या डीटी है वो किससे कैसे इफेक्ट हो रही है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मोस्टली प्रेफर ये किया जाता है कि हम जो सॉल्वेंट यूज़ करें वो एक्वस हो, क्योंकि ये तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। वो दूसरा एनवायरनमेंटल से जो ऑपरेटर सेफ्टी के लिहाज से भी जो वाटर होता है वो ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते पानी, वहाँ से फिर हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है। इसको भी देखेंगे आगे कि ऑर्गेनिक कब यूज़ किया जाता है, वाटर कब यूज़ किया जाता है। तो हमने ये देख लिया जी, या तो सोल्यूशन हो सकता है, या सस्पेंशन हो सकती है, या पेस्ट फॉर्म में हमारा बाइंडर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं बाइंडर प्रिपरेशन। सोल्यूशन हो तो जैसे पीवीपी के 30 को आप वाटर में मिक्स कर लें, या आप इसको मिक्स कर लें आईपीए में, तो ये बेसिकली क्लियर सोल्यूशन बना देता है। इसी तरह सस्पेंशन की होती है जी कि आप कोई भी बाइंडर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स के सस्पेंड रहते हैं, क्लियर सोल्यूशन नहीं
सॉरी क्लियर सोल्यूशन नहीं बनता। पेस्ट की फॉर्म में भी आप बाइंडर डाल सकते हैं। पेस्ट में हमारी स्टार्च पेस्ट आती है, ज़्यादातर जेलाटिन पेस्ट होती है। जेलाटिन अब मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि इसकी भी हम पेस्ट बना के यूज़ करते हैं। तो इस स्टेप में तो हमारा हो गया बाइंडर प्रिपेयर। पहला जो सब स्टेप है, जो सब पॉइंट है नीडिंग में बाइंडर प्रिपरेशन का, वो हमने कर लिया। अब है बाइंडर एडिशन, कि हमने बाइंडर ऐड करना है। पढ़ रहे हैं नीडिंग, बाइंडर जनरेशन का स्टेप है नीडिंग। बाइंडर प्रिपेयर हो गया। बेसिकली बाइंडर प्रिपरेशन का भी ये मैं आपको बताता चलूँ प्रैक्टिकली, कि जब हम प्री मिक्सिंग का स्टेप कर रहे होते हैं, हमारे पाउडर्स मिक्स हो रहे होते हैं, तो साथ ही हम पाउडर्स को मिक्सर में लगा के, चाहे वो हाई शेयर है या लो शेयर मिक्सर है, हम साथ ही अपना बाइंडर प्रिपरेशन पे भी लगा देते हैं, ताकि जब तक हमारा पाउडर मिक्स होने है तब तक हमारा बाइंडर भी प्रिपेयर हो जाए। तो बाइंडर की प्रिपरेशन के बाद अब हमने बाइंडर को ऐड करना है अपने प्री मिक्स, जो हमने ड्राई मिक्सिंग का स्टेप किया था या प्री मिक्सिंग का स्टेप, उसके अंदर। अब बाइंडर एडिशन के लिए भी 2-3 चीज़ें होती हैं। डिपेंड करता है कि हम मिक्सर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हाई शेयर है, लो शेयर है। उसके बाद अगर हाई शेयर है, मसलन आप RMG रैपिड मिक्सिंग ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारे पास ऑप्शन दी होती है, ऊपर हापर इंस्टॉल होता है। आप हापर के थ्रू बाइंडर ऐड करते हैं, जो कि नीचे स्प्रिंकल होके हमारी मिक्सिंग बाउल के अंदर प्रोडक्ट होती है, यानी पाउडर्स होते हैं। तो इधर हापर में पाउडर डालते हैं, यहाँ पे इसका कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोल कर सकते हैं आप कितने वॉल्यूम में इसको आपने ऐड करना है। तो साथ साथ ये मिक्स होता रहता है, यानी कि पाउडर्स हमारे कन्वर्ट होते रहते हैं वेट मैस में, जिसको हम रीडिंग बोलते हैं। अगर हमारे पास लो शेयर हो, जिसमें सिग्मा मिक्सर या रिबन मिक्सर या एच मिक्सर की टाइप है, तो उसमें बेसिकली हम मैनुअल ही ऐड करते हैं, कंटेनर वगैरह में डाल के डायरेक्ट ऐड कर रहे होते हैं, मोस्टली जो यही होता है। अब अगर इससे भी ज़्यादा एडवांस टाइप के आप RMG लें, जो रैपिड मिक्सिंग कैलकुलेटर होते हैं, उनमें बेसिकली हापर की बजाय हमारे पास जो होती हैं वो स्प्रे नोजल्स लगी होती हैं। बाइंडर जो हमारा कंटेनर में होता है, बाइंडर सोल्यूशन या जिस फॉर्म में भी है, इसको हम पेरिस्टाल्टिक पंप, जिस तरह कोटर में हम यूज़ करते हैं, पेरिस्टाल्टिक पंप होता है, गन्स होती हैं। हमारा पंप जो होता है सोल्यूशन प्रोवाइड करता है गन्स को, गन्स फिर आगे स्प्रे करती हैं टैबलेट बेड के ऊपर। इसी तरह ये एडवांस जो RMG होते हैं हमारे, उनमें हम ये सिस्टम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो बाइंडर का स्प्रिंकल होता है स्प्रे के थ्रू, वो यूनिफॉर्म होता है, स्प्रे रेट हमारा कंट्रोल होता है। और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम, यानी जो अगर हम हापर के थ्रू डाल रहे हैं, आपके जो होते हैं उसकी नोज़ल की ओपनिंग, अगर बाइंडर एडिशन रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरवेटिंग के चांस, यानी लोकलाइज्ड ओवरवेटिंग के चांसेस होते हैं। तो जब हम गन्स यूज़ करते हैं तो इससे हमारा बेसिकली जो बाइंडर एडिशन होता है वो स्टेप कंट्रोल रेट में होता है। तो अब बाइंडर एडिशन के अफेक्ट क्या आ सकते हैं, मेनली बेसिकली जो वेटिंग होती है हमारा सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है नीडिंग का, क्योंकि जो हमारी ग्रेन की क्वालिटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है नीडिंग पे, कि हमारे ग्रेन्स कैसे बनेंगे। इसलिए इस स्टेप को बहुत ध्यान से और क्रिटिकली परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपकी एक्सपर्टीज़, बेसिकली एक्सपीरियंस बहुत बेस कर रहा होता है। तो जो फैक्टर्स हैं ड्यूरिंग नीडिंग, वो कौन कौन से हैं जो ग्रेन्स की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो भी हम पढ़ रहे थे बाइंडर एडिशन रेट, यही कि हम बाइंडर को जो ऐड कर रहे हैं वो किस रेट से ऐड कर रहे हैं, कि बहुत हाई स्पीड से भी ऐड कर रहे हैं और आप मैनुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ही जगह पे ज़्यादा गिर रहा होगा, बेसिकली लोकलाइज ओवरवेटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे लम्प्स बड़े बड़े बन जाते हैं, आगे जाके जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैनुअली भी करनी है तो बाइंडर एडिशन रेट कंट्रोल फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आप एडवांस RMG यूज़ करके वो पेरिस्टाल्टिक पंप और स्प्रे सिस्टम वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बहुत एडवांस लेवल वाला होता है, उसमें हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है और ग्रेन की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये तो था बाइंडर एडिशन रेट का इफेक्ट क्या आएगा। अब मिक्सिंग स्पीड है हमारे पास, बेसिकली मिक्सिंग में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास जो इम्पेलर ब्लेड होते हैं, अगर हम RMG यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली बॉटम में ये जो हमारे पास नीचे मिक्सर के ब्लेड लगे होते हैं, इनकी स्पीड भी बहुत मैटर कर रही होती है कि जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो इनकी स्पीड कितनी है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी होगी तो वो हमारे
जो वेट मैस है उसकी फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगी, बहुत स्लो भी होगी। तो क्योंकि जैसे जैसे हम बाइंडर ऐड कर रहे होते हैं हमारा जो मोटर्स होती हैं ब्लेड्स की उसके ऊपर लोड बढ़ रहा होता है। तो ये ना अगर बाइंडर आप एडिशन कर रहे हैं स्पीड बहुत स्लो हो तो मोस्टली अक्सर बात ये भी होता है कि हमारे ये जो ब्लेड्स होते हैं जैम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। ये तो था पैलेट ब्लेड। एक होते हैं साथ हमारे फिर चॉपर। चॉपर ब्लेड भी लगा होता है क्योंकि हम जब बाइंडर ऐड कर रहे होते हैं तो वेट मैस बन रहा होता है, वेट लम्स बन रहे होते हैं। तो लम्स को तोड़ने के लिए साथ में जो चॉपर के ब्लेड्स होते हैं ये भी रोटेट कर रहे होते हैं। जितने लम्स बनते हैं उनको ये बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप चॉपर आपको रिक्वायरमेंट है चलाने की या नहीं चलाने की। अगर ऑन करना है तो किस स्पीड पे करना है, बहुत हाई स्पीड पे भी चॉपर अगर रोटेट होगा तो हमारे ग्रेन्स को वो तोड़ेगा। अगर बहुत स्लो स्पीड पे भी होगा तो वो हो सकता है हमारे लम्स को ना तोड़े। तो ये चीज़ें भी ग्रेन्स की क्वालिटी पे इफेक्ट कर रही होती हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है एंड पॉइंट। बेसिकली हमें कैसे पता चलता है जी कि हम नीडिंग कर रहे हैं और हमारे ग्रेन्स बन गए हैं। तो एंड पॉइंट वैसे तो बहुत एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम अलग वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन एंड पॉइंट के बारे में बता देता हूँ आपको कि होता क्या है। एंड पॉइंट यही होता है कि एट द एंड जब आप बाइंडर डाल लेते हैं तो ये चेक करते हैं ग्रेन्स की क्वालिटी कि आपके जो ग्रेन्स हैं वो सही तरह से मैन्युफैक्चर हो गए हैं। ये ना हो कि कोई लम्स छोटे भी अगर हैं थोड़े अंदर बाइंडर मौजूद हो या बहुत बड़े बड़े लम्स हों या अभी अंडर वेटिंग ही हो कि फाइन पाउडर्स हमारे क्लियर नज़र आ रहे हों, हम ड्राई करें तो ग्रेन्स बने ही ना हो, हमारा लॉस भी ज़्यादा आ जाए। तो एंड पॉइंट एक ऐसा स्टेप होता है जो कि हमें ये बताता है ग्रेन्स की क्वालिटी के बारे में कि हमारे ग्रेन्स मैन्युफैक्चर हो गए हैं या अभी हमें मज़ीद सॉल्वेंट डालने की ज़रूरत है या हमें अभी मज़ीद जो हम बाइंडर डालने के बाद ब्लेड से मिक्सिंग कर रहे होते हैं हमें मज़ीद मिक्सिंग की भी ज़रूरत है कि नहीं। इन सब पैरामीटर्स को देखने के लिए हमें एंड पॉइंट के ऊपर अच्छी खासी स्किल्स होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमें हमारा जो एंड पॉइंट है वो आ गया है और हमारे ग्रेन्स बन गए हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा भी रीडिंग में वेटिंग ज़्यादा कर दें, मीन के अगर आपने बाइंडर डाल दिया कंट्रोल फॉर्म में लेकिन मिक्सिंग ज़्यादा कर दी है तो उससे भी हमारे ग्रेन्यूल जो होते हैं वो हार्ड बन जाते हैं। अगर आपने मिक्सिंग कम की है तो इससे मोस्टली होता है कि हमारे फाइन पाउडर ज़्यादा रह जाता है, ग्रेन्स कम बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके स्टेप की भी समझ आ गई होगी कि नीडिंग क्या होता है। नीडिंग सिंपली एडिशन ऑफ बाइंडर होता है हमारा पाउडर प्रीमिक्स के अंदर और पाउडर्स को कन्वर्ट करना होता है ग्रेन्यूल्स में। इसमें मेन फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारे ग्रेन्स की क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो होते हैं जी बाइंडर एडिशन रेट, चॉपर की स्पीड, इम्पेलर ब्लेड की स्पीड और मेन चीज़ जो होती है हमारा एंड पॉइंट। कि एंड पॉइंट का भी पता होना चाहिए कि जिससे हमें यह अंदाज़ा हो सके कि हमारे ग्रेन्यूल्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो गए होंगे। तो एंड पॉइंट के बारे में इंशाल्लाह अलग से वीडियो पढ़ेंगे कि वोल्टेज के थ्रू या एम्पेयर रीडिंग, एम्पेयर मीटर जो होता है बेसिकली उसकी रीडिंग से भी पता चल जाता है, टॉर्क वैल्यू से भी एंड पॉइंट का पता चला जाता है। एक बनाना टेक्निक भी होती है उसकी बेस पे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एंड पॉइंट क्या हमारा अचीव हो गया कि नहीं। ये सारी टेक्निक्स हम किसी बाद की वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे जो कि नीडिंग के बाद है हमारा सेविंग ऑफ वेट मैथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इजाज़त से पहले आपको ये कहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट आएगी। आप लोगों का फीडबैक मोटिवेशन देता है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।